द पब्लिक मंच के सभी प्यारे श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को आज इस खबर में एक खास बात बताने वाले हैं। खास बात यह है कि एक ही राह पर बुआ और बबुआ चलें तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी खबर सुनने और जानने के बाद जरूर बताइएगा। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि जिस तरीके से प्यार दुलार अपना द पब्लिक मंच पर बनाए हुए हैं वैसे ही आगे बनाए रखिएगा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग गया है। यूपी में भी बीजेपी को घेरने के लिए बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपनी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के साथ अखिलेश यादव और मायावती भी एक राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के दौरे पर बीजेपी के खिलाफ अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सपा अपने पुराने सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। सपा अपने सहयोगियों के साथ सहमति से हर फैसला लेगी। हालांकि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन होने की भी संकेत दिए थे। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने जन्मदिन पर गठबंधन को लेकर ऐलान किया था। तब मायावती ने कहा कि 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होंगे। इन चुनावों में बीएसपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि बाद में पार्टी ने पंजाब में अकाली दल के साथ पहले से चले आ रहे गठबंधन को जारी रखने का फैसला किया। बुआ और बबुआ के एक राह पर आ जाने से इसका सीधा फायदा बीजेपी को यूपी के लिए संभव होगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो फिर राज्य में बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा सकती है। बीते एक सर्वे की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। उस सर्वे की रिपोर्ट में बीजेपी को राज्य में 80 में से 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सुभाषपा के साथ गठबंधन होने की संभावना है। इसकी झलक भूपेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के बयानों में लगातार दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो पूर्वांचल में इसका सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को हो सकता है। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर के, और क्या बीजेपी को बुआ और बबुआ की इस राह पर चलना उसके लिए लाभदायक हो सकता है? ये भी आप जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करना चाहिए, और अगर गठबंधन होता है तो क्या बसपा इसका फायदा उठाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। खबर में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द पब्लिक मंच।